अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MGT 101 का हमारे पास 116 टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, इस टॉपिक में आपने क्या करना है, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जो प्रैक्टिस 13.1 है इसका क्वेश्चन, ठीक है, हम इस पूरे लेक्चर में क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और जो हमारे नेक्स्ट होंगे ना लेक्चर्स, नेक्स्ट 3 लेक्चर्स वो हमारे इसी पे बेस कर रहे हैं। ठीक है, तो 120 तक के नेक्स्ट जितने भी लेक्चर हैं वो हमारे इसी पे बेस कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, उसके लिए हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि फिर हम क्या करें, इसका सोल्यूशन इजीली फाइंड कर सके। तो हम इसे पढ़ते हैं। फॉलोइंग की सर ट्रायल बैलेंस ऑन दिस। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, 31 मार्च का हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया बुक्स ऑफ शेख से। ठीक है, शेख की जो हमारे पास बुक्स थी उससे हमने इसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। और हमारे पास क्या था, वो कैरीज ऑन बिजनेस अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ अल्फनौर स्टोर एट लाहौर। ठीक है, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। जो चीज़ आपने देखनी है वो है यहाँ से डेट। ठीक है, हमने इसको कब किया, हमने 31 मार्च को किया। मतलब ये हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा एक जो था अकाउंटिंग ईयर वो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट पे हम क्या करते हैं, इसको ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं ना, जो हमारी बुक्स में एंट्रीज होती है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि 31 मार्च है, तो इसका मतलब है कि इसका ईयर हमारा स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से। ठीक है, अब जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि हर बिजनेस जो है वो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमारा बिजनेस साल के मिड में भी स्टार्ट हो सकता है, साल के एंड में भी स्टार्ट हो सकता है। जब भी हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा ना, वो हमारी होगी स्टार्टिंग डेट, और उसके एग्जैक्ट 12 मंथ बाद जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक अकाउंटिंग ईयर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अब इसके यहाँ पे इसने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या है, एंट्रीज है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना, ये पार्टीशनिंग है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो होता है आपको पता है, सिर्फ एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, और एक हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर्स होते हैं, यानी कि 3 पोर्शन होते हैं हमारे डेबिट साइड पे। ठीक है, सॉरी, ट्रायल बैलेंस में 3 पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ना हमारे पास ये चीज़, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस था बड़ा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास लेंथी हो गया था, तो मैंने इसको क्या किया, हाफ ट्रायल बैलेंस को यहाँ पे लिख दिया और हाफ ट्रायल बैलेंस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे टोटल जाके लास्ट में ये कर दिया। अब टोटल हमारा जो है ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट और डेबिट वो हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको हमने टोटल कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको ट्रायल बैलेंस के एंट्रीज को देख लेते हैं कि हमारी ट्रायल बैलेंस के एंट्रीज क्या है। कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड ये जो है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एसेट होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ट्रायल बैलेंस में। कैश एट बैंक भी हमारा एसेट होगा, डेबिट होगा ट्रायल बैलेंस में। सन्ड्री डेटर्स जो है ये हमारे क्या है, ये भी हमारा एसेट है। ठीक है, डेटर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं, तो हम इसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक ऑन दिस। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारा है ईयर मेंशन 2000x8 और ये है 2000x9। यहाँ पे है हमारे पास 1 अप्रैल और यहाँ पे है हमारे पास 31 मार्च, मतलब हमारा फुल अकाउंटिंग ईयर। और ये जो था हमारा, ये था हमारा ओपनिंग बैलेंस। साल की पहली डेट पे ही हमें क्या हुआ, इतने का स्टॉक हमारे पास था, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा जो हमारा ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा फर्नीचर एंड फिक्सर्स, ये भी हमारे एसेट होंगे। डेप्रिसिएशन आएगी F&F के हमारे पास, और ये भी जो होगी ये क्या होगी, हमारी क्रेडिट होगी डेप्रिसिएशन इतने की। तो ये अब जो हमारे पास डबल एफ है, इसका हमारे पास मतलब है कि ये हमारे पास है फर्नीचर एंड फिक्सचर की डेप्रिसिएशन है। ठीक है, हमारा जो ये है हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट, इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इक्विपमेंट पे हमारी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई, 4000, और टोटल हमारा कितना बन गया, 16000। ठीक है, अब इसका हमारे पास मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, एसेट में हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें। मतलब डेप्रिसिएशन जो हमारा एसेट है, इक्विपमेंट हमारा एसेट है ना, तो एसेट की जितनी हमारे पास टोटल अमाउंट थी, हमने उसमें से क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। तो अब ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी क्या आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेट बुक वैल्यू में हम क्या करते हैं, हमारा जो एसेट होता है हम उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होते हैं उसको ऐड कर देते हैं ना, तो यहाँ पे ये हमारी सिंपल डेप्रिसिएशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 16000। मतलब इसका मतलब ये बना कि हमारे पास जो टोटल इसकी प्राइस थी इक्विपमेंट की वो 20,000 थी। 20,000 में से हमने 4,000 को माइनस किया, तो वो हमारे पास क्या बन गया, 16,000। अब ये एसिड की हमारे पास है, तो ये एसिड जो होगा वो हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग जो है इसकी, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, इसको हमने जस्ट कॉस्ट लिखा है, यहाँ पे हमने इसमें कोई भी डेप्रिसिएशन ऐड नहीं की अपनी बिल्डिंग में। ठीक है,
तो इसको हमने ऐड नहीं किया अभी, यहाँ पे जस्ट इतना ही अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हम सोल्यूशन में देखेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 16,000, 60,000 ये भी डेबिट हो जाएगा। मोटर कार है, ये भी हमारा एसिड है, ठीक है। कॉस्ट इसकी कितनी है 30,000। अब 30,000 इसकी हमारी हमने कितनी हुई, यहाँ पे हमारी 30,000 क्या होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो हमारी जो इसकी प्राइस बनी डेप्रिसिएशन चार्ज होके वो बनी 20,000। अब मतलब 20,000 जो है वो हमारी क्या है, नेट बुक वैल्यू है, ठीक है। नेट बुक वैल्यू इसका फार्मूला मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो कर दिया हुआ है, ठीक है। नेट बुक वैल्यू जो है हमारी, उसका नेट बुक वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ओरिजिनल एसिड कॉस्ट प्लस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल एसिड की यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है, मोटर कार की वो कितनी है, हमें अब नहीं पता इसकी हमारे पास कॉस्ट कितनी है, ठीक है। ये हमारे पास कितनी है 20,000। 20,000 हमारी क्या है नेट बुक वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है 30,000, ये है हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन में से माइनस कर देंगे नेट बुक वैल्यू को, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारे पास एसिड होगा उसकी, ठीक है। इसको फार्मूले को अगर आप देखें तो इधर से पता चलता है, अगर हमने ओरिजिनल एसिड को फाइंड करना हो तो हम इसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर प्लस हो रहा है, इसको इस साइड पे जाके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ओरिजिनल एसिड की जो होगी कॉस्ट वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सिंपल क्या किया है, यही मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बताइए कि अगर आपने मोटर कार की आपको प्राइस आ जाए फाइंड करने के लिए और ऐसे दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये आपकी नेट बुक वैल्यू है, ये डेप्रिसिएशन है, और आपने इसकी ओरिजिनल प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है वो फार्मूला आपको शो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सैंडी क्रेडिट क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, क्रेडिट, तो हम इसको क्रेडिटर कर देते हैं। 12% हमारे पास लोन है फ्रॉम भुट्टा, लोन हमारी लाइबिलिटी होगी वो भी क्रेडिट हो जाएगा। अब ये 12% जो है, ठीक है, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम सोल्यूशन में देखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट हमारे क्रेडिट होते हैं, इसको भी हमने कर दिया, ठीक है। परचेजेस, और ये हमारे पास सिंपल होते हैं सारी, इनको हमने एंटी कर दी, ठीक है। जिनको आता है वो स्किप कर लें, जिनको नहीं आता उनके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। परचेजेस का मतलब है हमारे पास परचेजेस आ रही हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास डेबिट होगा। परचेज रिटर्न पे हम परचेज वापस कर रहे हैं, हमारी तरफ से जा रही हैं तो क्रेडिट। सेल्स जब हम कर रहे हैं तो ठीक है, सेल्स हम कर रहे हैं तो मतलब सॉरी हमारी तरफ से जो सेल्स हैं वो कम हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि जो बंदा ले रहा है वो हमसे ले रहा है तो हमारे अकाउंट से कम हो रही है, और जो ले रहा है उसके अकाउंट में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। हमारी तरफ से जा रही है तो क्रेडिट में आएंगी। अब सेल्स रिटर्न अगर वो हमें सेल्स वापस करे तो हमारे अकाउंट में सेल्स बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सैलरीज है, सैलरीज क्या है, हमारी सैलरीज हमारे अकाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, सैलरीज मिल रही है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रेंट फॉर गो डाउन, ठीक है, हम क्या किया, जो भी हमने क्या चीज़ की गो डाउन हो गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया, कोई भी नुकसान वगैरह हो गया या कोई भी हमने क्या की जो इफेक्ट था उसका वो कम हो गया, लाइक उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होगी, तो उस पर हमें क्या हुआ, रेंट मिला, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, रेंट हमें मिल रहा है तो ये हमारा एक्सपेंस आ रहा है, और एक्सपेंस हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, डेटर होगा, डेबिट होगा, ठीक है। गो डाउन का मतलब होता है कि वो कम हो जाती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की क्या होना, कमी होना। बल्कि यहाँ पे हम जो गो डाउन को लेंगे ना वो हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको एज अ वेयर हाउस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, गो डाउन होता है जिसका हम कर लें गोदाम कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मतलब गो डाउन अगर अलग अलग होता तो वही मीनिंग होता है जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। लेकिन अब ये गो डाउन इकट्ठा है तो हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो गोदाम है उसका हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। सैलरीज भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, तो ये हमारे एक्सपेंस आएंगे, और एक्सपेंस हमारे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम भुट्टा, ठीक है, हमने क्या किया, उससे भुट्टा से लोन लिया तो हम उस पर क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे डेबिट साइड पे आ गया, ठीक है। रेट एंड टैक्सेस भी हमारे एक्सपेंस हैं, डेबिट हो गए। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, हमने डिस्काउंट अलाउ किया अपने डेटर को, ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास क्या है, इनकम आ रही है, इनकम हमारी क्या होती है, क्रेडिट की क्रेडिट हो जाएगी। फ्रेट ऑन परचेजेस, हमने क्या किया, जो हमारी परचेजेस थी उस पर हमने क्या किया, टैक्स पे कर दिया, ठीक है। फ्रेट भी एक टाइप का हमारे पास टैक्स होता है या हमारी ड्यूटी होती है जो हमने क्या करनी होती है, पे करनी होती है, तो ये हमने पे कर दी, ये भी हमारा एक्सपेंस आ गया, तो ये डेबिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैरिज इनवर्ड जो है, ठीक है, जो कैरिज इनवर्ड्स है ये भी हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंस दे रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैरिज आउटवर्ड भी हमारा एक्सपेंस होता है तो ये भी डेबिट हो जाएगा। कैरिज इनवर्ड को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ठीक है, जो हमारी क्या लगती है, ट्रांसपोर्ट पे लगती है, एक जगह को सॉरी एक चीज़ को दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए जो हमारी कास्ट लगती है वो, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड मतलब जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं उसके पे भी हम पे कर रहे हैं,
सॉरी जो इनवर्ड आ रही हैं, ये हमारी कंपनी में जो चीज़ें आ रही हैं उसकी भी कॉस्ट हम पे कर रही है। जो हमारे मतलब किराए वगैरह लगा, ये गाड़ी जो हम या किसी भी ट्रक में हम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी कास्ट आई उसको कैरेज इनवर्ड बोलेंगे, ठीक है। आउटवर्ड बोलेंगे अगर हम अपनी कंपनी का माल सप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा जो कॉस्ट आई ये क्या हुई, कैरेज आउटवर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद जो कंट्रा होता सॉरी ड्राइंग होती है, ये हमारी क्या होता है, कंट्रा टू कैपिटल होता है ड्राइंग, ठीक है। तो कंट्रा टू कैपिटल में से हम क्या करते हैं, कैपिटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो आता है ये हमारा आता है डेबिट, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारे पास आ रही हैं तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा डेबिट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, ये हम पे कर रहे हैं, हमारे एक्सपेंस में आते हैं तो डेबिट हो जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमें क्या करना है, पे करना है, ये भी हमारा एक्सपेंस होगा तो ये हमारे डेबिट में आ जाएंगे। जनरल ऑफिस एक्सपेंस हमारे डेबिट में ही आते हैं, ठीक है। बैड डेट जो है ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस ही है एक किस्म का, तो ये भी हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और बैंक चार्जेस भी एक्सपेंस हैं, मोटर कार एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। और कैपिटल अकाउंट जो है ये हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट हमेशा हमारा किस में जाता है, ऑनर इक्विटी में, और ऑनर इक्विटी हमारी आती है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। हमारे पास अब टोटल बनी है ये कॉस्ट और दोनों साइड्स आपस में क्या है, बैलेंस है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं है तो इसमें कोई एरर नहीं है। एरर माइट बी पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर हो, मुमकिन है कि कोई ना कोई एरर हो, अगरचे हमारी दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल आ चुकी हैं, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये जो है ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये मैंने वैसे ही एक इजाफी चीज़ इंक्लूड की हुई है, वो ये कि एक तो यहाँ पे नेट बुक वैल्यू का फार्मूला इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, ये आपके असाइनमेंट में भी आया था, तो ये नेक्स्ट पे मतलब आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ है जो आपने रिमेंबर करनी है, वो ये है कि फिक्स्ड एसिड अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस मे हैव कॉन्टा अकाउंट फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो फिक्स्ड एसिड हमारे ट्रायल बैलेंस में है, ये पॉसिबिलिटी है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या हो, उसका कोई भी कंट्रा अकाउंट हो। अब जो वो कंट्रा अकाउंट उसका है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस में भी हो सकता है और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी हो सकता है, मतलब आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है। ये जस्ट आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है कि ये भाई जो आपका कुमुलेटेड एप्रिसिएशन सॉरी कंट्रा अकाउंट होता है कुमुलेटेड एप्रिसिएशन के लिए, वो आपका विद इन ट्रायल बैलेंस होता है या आउटसाइड ट्रायल बैलेंस होता है। तो आपने यहाँ पे इसको टिक करना है कि यहाँ पे हमारे पास विद इन भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये प्रिपेयर, यहाँ पे जो भी है ये हमारा ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू होता है और हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रिक्वायर्ड हमें ये है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, हमें क्या करनी है, एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है ईयर एंडेड ऑन दिस, ठीक है। जो भी हमारा साल खत्म हुआ, एंड हो गया, तो हम उसकी क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे। एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हम बैलेंस शीट उसकी प्रिपेयर कर लेंगे एज एट द डेट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उनकी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर है, एक पहली जो है वो इनकम स्टेटमेंट है और सेकंड है बैलेंस शीट है। उससे पहले हमने ये एरर्स भी रिमूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है हमारे पास डेप्रिशिएट में हमारे पास क्या आता है, बिल्डिंग बाय 5% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमने यूज़ करना है और बिल्डिंग के लिए, और हमने क्या करना है, रेट, ये डेप्रिसिएशन रेट है हमारे पास 5%। इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। और फर्नीचर एंड फिक्सचर वो भी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। हमारे पास डेबिट हो रहा था, उस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, जो डेप्रिसिएशन रेट होगा 10%, और मेथड जो हम अपना फॉलो करेंगे वो हमारे पास होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। 1 स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अब जो हमने क्या किया, एक स्टील टेबल हमने परचेज किया, ठीक है, बाय किया साल के मिड में, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ना साल के स्टार्ट में हमने नहीं किया, ये ओपनिंग बैलेंस में नहीं आएगा, ड्यूरिंग द ईयर हमने इसको परचेज किया, वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, और सेम ही प्राइस से हमने इतने का ही परचेज किया 1400 का, और 1400 का ही हमने क्या कर दिया, उसको सेल भी कर दिया। बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, हमने इसको क्या किया, रॉन्ग एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये एरर आ गया, हम इसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। सी पॉइंट हमारे पास आ जाता है ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, ठीक है, 15%। अब इस पे डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट पे, और मेथड जो होगा वो फॉलो होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। परचेज ऑफ अ टाइपराइटर, ठीक है, एक टाइपराइटर परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, साल के दरमियान में, ठीक है, 4000 का परचेज किया और उसको क्या किया, रॉन्गली डेबिट कर दिया हमने उसको परचेज में,
ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या आ गया, रॉन्गली डेबिट हो गया, तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, एरर है, हमने इसको रेक्टिफाई करना है। मोटर कार बाय 20%, ठीक है, मोटर कार एक हमने बाय की 20%, अब इसका डेप्रिसिएशन रेट है और जो मेथड फॉलो करेंगे वो होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फुली डेप्रिशिएटेड मोटर कार ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। अब मोटर कार जो है हमारी, ठीक है, उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 5000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमने उसको क्या किया, साल के दरमियान में उसको सेल कर दिया। द प्रोसीड्स ऑफ ₹1000 वर क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1000 जो था वो सेल्स के अकाउंट में कर दिया। नो अदर एंट्रीज फॉर डिस्पोजल वर रिकॉर्डेड। अब हमने क्या किया, इसको हमने मोटर कार को साल के दरमियान में क्या किया, डेप्रिशिएट किया, ठीक है। हमने इसको साल के दरमियान में सेल कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिस्पोजल अकाउंट, जो डिस्पोजल एसेट अकाउंट होता है वो बनता है। लेकिन हमने क्या किया, उसमें हमने कोई भी एंट्री नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हमारा क्या हुआ, एरर काज हुआ, हम इसको भी रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर अ मोटर कार वाज परचेज फॉर दिस ऑन क्रेडिट दिस रिमेंड अनरिकॉर्डेड। हमने क्या किया, साल के दरमियान में एक मोटर कार परचेज की, ठीक है, जिसका जो हमने कितने की 1000 की ऑन क्रेडिट की, ठीक है। अभी हमने उससे पैसे नहीं दिए, उधार ली उससे, जिसमें रिमेंड अनरिकॉर्डेड, हमने उसको क्या किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसको अनरिकॉर्ड, मतलब अनरिकॉर्ड है कि मतलब हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसकी एंट्री ही नहीं की। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारा एरर काज हुआ, हम इसको भी क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन रिपोर्टिंग डेट वाज दिस, ठीक है। हमने क्या किया, रिपोर्टिंग डेट थी, जो हमारा रिपोर्टिंग डेट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, रिपोर्टिंग डेट क्या होती है, ठीक है। वीडियो को पास करके पहले सोचें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं बताती हूँ कि रिपोर्टिंग डेट जो होती है वो हमारी क्या होती है, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके लास्ट वाली जो डेट होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास 31 मार्च इस सिनेरियो में 2009 की, तो वो हमारे पास है रिपोर्टिंग डेट, उस पर हमारी वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है, वो हमारे पास ये है, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट पे जो वैल्यू ऑफ स्टॉक होगी वो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 मंथ्स रेंट फॉर गो डाउन इज आउटस्टैंडिंग। अब जो हमारे पास गो डाउन, जो हमारा गोदाम था, उसका हमने 1 माह का जो हमारा रेंट था, जो हमारा किराया था, वो क्या हो गया, वो आउटस्टैंडिंग हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जो रेंट होता है वो हमारा कौन सा होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट वो होता है जो हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट जो होता है ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि मतलब ये चीज़ हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाय की और उसका हमने क्या किया, रेंट पे किया। 1 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, अब क्या था, 1 माह की जो सैलरी थी वो भी आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। ये भी हमारा पर्सनल यूज़ है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम भुट्टा, ठीक है। अब ये क्या किया, हमने जो भुट्टा से लोन लिया हुआ था, वहाँ पे हमारा क्या था, 12% अप्लाई हो रहा था, लास्ट जो हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी वहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे ये जो हमने किया था, ये 12% यहाँ पे हमारा हो रहा था लोन फ्रॉम भुट्टा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इसको 12% लोन फ्रॉम भुट्टा इज पेएबल एट 12% पर एनम, ठीक है। 12% पर एनम का मतलब है पूरे साल में एक बार हमने उसको पे करना है, जो है हमारे पास 12%, ठीक है। पर एनम का मतलब है पूरे साल का। दिस लोन वाज टेकन ऑन दिस, ठीक है। ये लोन हमारा क्या हुआ, हमने कब लिया, फर्स्ट मई को, ठीक है। 5th मंथ हमारे पास गालबन मई ही बनता है, तो खैर जितना भी बनता है आपको तो पता है ना। तो उसमें हमने क्या किया, हमने लोन लिया, तो ये हमारा क्या हुआ, साल के मिड में हमने लोन लिया, ठीक है। यहाँ पे और फिर है हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो हमारे पास क्या थी, इज टू बी इंक्रीज्ड बाय दिस। बैड डेट की हमारे पास जो प्रोविजन थी वो भी इंक्रीज होगी, कितने से इंक्रीज हुई, 1500 से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है 7th, उसको हम पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या पॉइंट है, ये है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये भी हमने लास्ट में इसकी भी एंट्री की हुई है, इंक्लूड्स 4000, इसमें हमारा क्या था, 4000 पेड आउट टूवर्ड्स प्रोप्रिएटर्स लाइफ, ठीक है। प्रोप्रिएटर की हमारी जितनी भी लाइफ थी उसमें क्या हुआ, 4000 हमने उसको पे किया, कौन सा, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने उसको पे कर दिया एंड द बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस। अब जो बैलेंस चार्जेस हमने पे किए वो हमारे कितने थे, ये हमारा 1 अप्रैल से हमने पे किए और कब तक पे किए, 30, यहाँ पे 6 मंथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जून है, ठीक है, 6 मंथ जून तक हमने उसको पे किया, लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो हमारा एंड हो गया था 31 मार्च पे 2009 पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 माह इसको एक्स्ट्रा, मतलब 3 माह एक्स्ट्रा जाए अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या होता है, इंश्योरेंस का जो 1 साल होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम इसको भी देखेंगे कि हमने इसको कैसे मैनेज किया अपने अकाउंट में।
नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग वॉज बॉट, ठीक है, हमने एक बिल्डिंग खरीदी ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड के दरमियान में ही, हाफ ऑफ विच इज़ यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पज बाय शेख, ठीक है, और हाफ उसका जो पोर्शन था ना, मतलब बिल्डिंग का हो सकता है 2 पोर्शन हो, ऊपर नीचे हो, ठीक है, मतलब 2 फ्लोर हो या फिर 2 पोर्शन हो, पूरा एक घर और दरमियान में सेपरेशन हो। हाफ जो पोर्शन था वो शेख ने किसके लिए यूज़ किया, अपनी रिहाइश के लिए यूज़ किया, और हाफ जो था वो उसने बिजनेस के लिए यूज़ किया। अब जो हमारे पास बिल्डिंग है इस पे हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, ठीक है, यहाँ पे हमने बिल्डिंग की थी, यहाँ पे हमारी कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, ठीक है। तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे कि इसको हमने कैसे करना है, एंटर। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ठीक है, अब जो डेटर को हमने डिस्काउंट अलाउ किया वो हमने कितने का किया, 600 का हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड बाय द क्रेडिटर्स, ठीक है, रॉन्गली हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, रॉन्गली एंटर कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एरर कॉज हुआ, और एरर को हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपका लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, इसमें हमने पूरे क्वेश्चन को देख लिया, हम नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।